अगर आपकी स्तनों की चमड़ी इस तरीके के संतरे के छिलके जैसी हो गई है या आपके स्तनों में गांठ है तो ये आपकी जान ले सकती है। आज मैं आपको बताऊंगी वो कारण जो स्तनों में जो गांठ हो जाती है और वो कैंसर कब होती है, पुरुषों में क्या करती है, स्त्रियों में क्या करती है। 2 लाख स्त्रियों को हर साल ब्रेस्ट का कैंसर होता है और उसमें से 1 लाख स्त्रियों की मृत्यु हो जाती है। अगर आप घर बैठे जो मैं आज आपको बताने वाली हूं ये जांच कर लेंगे तो आप इस कैंसर से स्टेज 1 में आप इसको, जब ये मटर के दाने जितना शुरू होता है कैंसर बनना या केवल सिर्फ लक्षण होते हैं छाती के, उनको आप पहचान लेंगी तो आप इस कैंसर से 95% सर्वाइवल है 5 साल का, आप इस कैंसर से बच जाएंगी, आपकी जान बच जाएगी। ये केवल ना महिलाओं में होता है, ये पुरुषों में भी छाती का कैंसर नोन है। सबसे बड़ी बात है, रोज नहाते हुए शावर में आपने अपने छाती को देखना है इस तरीके से, बाजू साइड पे करके, फिर बाजू को इस तरीके से रख के पीछे की तरफ, छाती आगे की तरफ आपने देखना है। इसमें कोई पीछे की तरफ दबाव नहीं होना चाहिए, कोई जैसे ये उभरी हुई छाती है ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसमें कोई निप्पल लाल नहीं होना चाहिए, कहीं यहाँ पे ये जो संतरे जैसा छिलका है इस तरीके से नहीं होना चाहिए, कोई लाली हो, छिलका हो, डिंपल हो, ऐसा कुछ हो, या फिर कोई क्रैक दिखे तो इसका मतलब वो कैंसर की शुरुआत हो सकती है। आपको कोई गिल्टी महसूस हो या ना हो। इसके अलावा कई बार जब आप ऐसे देखेंगे, हाथ सीखेंगे और उसके बाद आप सिर के पीछे की तरफ ऐसे रखेंगे हाथ और फिर छाती को ऐसे उभारेंगी, तब भी अगर ऐसा कुछ हो, जो चमड़ी में आपके चेंजेस दिखेंगी कि चमड़ी आपको अलग दिख रही है अपनी, उसमें कोई कट दिख रहा है, लाली दिख रही है, कोई उसके अंदर ये जो संतरे के छिलके जैसा जिसको हम प्यूरी ऑरेंज बोलते हैं ऐसा दिख रहा है, या कोई गिल्टी महसूस दिखती है, तो आपकी खतरे की घंटी बजनी चाहिए और आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, चाहे आपको कोई दर्द है या नहीं है। इसके बाद पहले आप देखेंगे, उसके बाद आप महसूस करेंगी अपने एक हाथ को आप ऊपर करेंगी और दूसरे हाथ से छाती में ऐसे गोल गोल घुमाते घुमाते आप अपने आप को महसूस करेंगी इस तरीके से छाती दबाएंगी। अगर आप दबाती हैं, जैसे मैं यहाँ दबा रही हूं तो इसके अंदर गांठ है, ये जो गांठ है इसको कभी भी इस तरीके से छाती को नहीं पकड़ना, ऐसे अगर दबा रही हूं तो गांठ महसूस हो रही है, इसका मतलब, और वो जो गांठ है वो पत्थर जैसी महसूस होगी, उसमें दर्द होगा, और कई बार उसमें कोई दर्द नहीं भी होगा, तब अगर वो गांठ पत्थर जैसी है और हार्ड है और वो हिलती नहीं है तो वो कैंसर का लक्षण है। इधर देखिए, इधर वाली छाती में मैं दबा रही हूं, ये दब रहा है, इसका मतलब ये छाती नॉर्मल है। अगर मैं ऐसे पकड़ूंगी तो इसमें ये हाथ में आएगी, तो आप डरिएगा नहीं, ये कैंसर नहीं है। लेकिन ऐसे दबाने से अगर आपको कोई गिल्टी महसूस होती है और दबती नहीं है छाती, तो इसका मतलब वो कैंसर शुरुआत हो सकता है। इसके बाद आपके अगर यहाँ पे कोई गिल्टी महसूस होती है, उस गिल्टी में आप इस तरीके से पीछे वाली चमड़ी, आगे वाली चमड़ी और इस तरीके से छाती के साइड और बाजू की साइड पे अगर कोई भी गिल्टी है उसकी जांच अवश्य होनी चाहिए। वो एक खतरे की घंटी है जो आपको डॉक्टर के पास लेके जाएगी। इसके अलावा जो आपका निप्पल होता है, निप्पल को कई बार दबाने से उसमें मवाद निकल आता है, लाल रंग का खून यदि निकलता है तो ये एक खतरे की घंटी है जो आपको डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए। बिकॉज अगर निप्पल में से खून निकल रहा है, कई बार निप्पल अंदर को दब जाता है इस तरीके से, जिसको हम रिट्रैक्टेड निप्पल बोलते हैं, क्योंकि जो अंदर का कैंसर होता है वो निप्पल को अंदर खींच लेता है, यहाँ पे क्रैक आ जाते हैं और इसमें से मवाद भी निकलता है और दर्द भी होती है। इनमें से कोई भी आपको लक्षण है तो वो ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर बहुत इजीली ट्रीट हो जाता है। छाती का, स्तन का कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है, लंग कैंसर से भी आगे निकल गया है, और सबसे बड़े कारण है जो हमारा लाइफस्टाइल है, हमारा खान पान, प्रोसेस्ड फूड, मोटापा, स्मोकिंग, सिगरेट, और जो हमारे ड्रग्स लेते हैं, लेडीज हो चाहे आदमी हो, और हैवी ड्रिंकिंग के कारण से आदमियों को ब्रेस्ट में कैंसर नोन है। आप लोगों ने शायद ना सुना हो, लेकिन आदमियों में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि जब आप ये सारा कुछ एग्जामिन, ये तो आपको हर महीने करना है नहाते हुए। इसके अलावा आप एग्जामिन करेंगे तीनों पोजीशन में, हाथ सीधे,
हाथ पीछे की तरफ करके, एक हाथ को टाइट करके ऐसे करके, तो हाथ यहां से महसूस करेंगी, और फिर हाथ ऊपर करके एक साइड से और दूसरे हाथ से इस तरीके से आप अपने आप को एग्जामिन करेंगी, और ये चीज भी आप टच करके देखेंगी, और फिर आपने निप्पल को दबा के देखना है। अगर इन सब चीजों में आपको कोई भी चेंज मिले, कोई भी चीज ऐसी मिले जो नॉर्मल नहीं लगती है आपको, तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए। कई बार लेडीज सोचती हैं दर्द होती है पीरियड्स आने से पहले, वो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन छाती से रिलेटेड कोई भी लक्षण हो उसको लाइटली नहीं लीजिए, और लाइटली ना लेकर बल्कि डॉक्टर को कंसल्ट करिए, बिकॉज आपका 50% डिटेक्शन रेट है अगर आप खुद अपने हाथ से या किसी डॉक्टर को दिखा के इस कैंसर की पता कर सकती हैं। और सबसे जरूरी, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, कुछ लेडीज हैं जिन्हें कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, वो लेडीज वो हैं जिनकी फैमिली में जैसे बुआ, दादी, नानी, मासी, इनमें से या मदर को या किसी बेटी को कैंसर हुआ है तो रिस्क बढ़ जाता है। किसी लेडी को बच्चे नहीं हुए, स्तनपान नहीं कराया है, मोटापा है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, पीरियड्स बहुत छोटी उम्र में शुरू हो गए, या 50 से ऊपर जाके भी पीरियड्स उनके चल रहे हैं, ये लोग जो हैं उनका कैंसर का रिस्क बहुत हाई है। एक ब्राका जीन का टेस्ट होता है जो हमें ये बता सकता है कि कैंसर आगे तो नहीं बढ़ता। और सबसे जरूरी है, एक मैमोग्राफी नाम का टेस्ट होता है जो कैंसर रूल आउट कर सकता है बहुत अर्ली स्टेज पे, और इसलिए वो जो टेस्ट है वो 3 साल में या 5 साल में, डिपेंडिंग जैसे आपका डॉक्टर गाइड करता है, आपको ये करवाना चाहिए, खासकर उन लेडीज को जो एट हाई रिस्क हैं। अगर आप स्मोकिंग करती हैं या आप ड्रिंक करती हैं तो आपका ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बहुत हाई है। अब मैं आपको बताऊंगी क्या वो आप खाएं जिससे आपको कैंसर का रिस्क कम हो जाए। आप दूध, दही, हरी सब्जियां, फल, फ्रूट, ये अगर ज्यादा खाती हैं तो आपका कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। अगर आप प्रोसेस्ड फूड, मीठा, कोल्ड ड्रिंक, और इसके अलावा यदि आप ग्रीन सब्जियां नहीं खाती हैं, इनसे आपका जो कैंसर का रिस्क है वो बढ़ जाएगा। चाय, कॉफी, 2 ऐसी चीजें हैं जो हमारे डाइट में हैं, और अगर आपका ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क है तो कतई इसको टोटली बंद कर दीजिए। चाय, कॉफी, अल्कोहल, शराब और सिगरेट, ये 4 ऐसे दुश्मन हैं ब्रेस्ट कैंसर का जो बहुत हैवी रिस्क बनाते हैं। इस कैंसर का इलाज बहुत इजीली हो सकता है। अर्ली स्टेज में इसका सर्वाइवल 95% है। इस गांठ को निकालकर टेस्ट के लिए भेजा जाता है, और इसमें से कई बार सुई लेकर टेस्ट करा जाता है, और उससे ये पता चल जाता है कैंसर है या नहीं है। और एक कैंसर स्पेशलिस्ट आपको स्टेज वाइज दवाई, रेडियोथेरेपी और ऑपरेशन, तीनों ही स्टेज की कंबाइंड मेडिसिन से आप अपनी जान बचा सकती हैं और एक लंबी और सुरक्षित लाइफ लीड कर सकती हैं। काली चाय, अंगूर और अनार का जूस, और व्हीट ग्रास जिसको हम बोलते हैं कि गेहूं की ज्वारी का जूस अगर आप पीती हैं तो आप कैंसर से बच जाएंगी। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपना वजन जरूर कंट्रोल करें, एक्सरसाइज जरूर ऐड करें, बिकॉज एक्सरसाइज जो भी लेडीज करती हैं उनको कैंसर का रिस्क बहुत कम होता है। जो लेडीज स्ट्रेस में ज्यादा रहती हैं, बहुत टेंशन में लेती हैं, उनका कैंसर का रिस्क बहुत बहुत हाई है। जो लेटेस्ट थियरीज आई हैं वो ये कहती हैं कि ज्यादातर बीमारी के लिए पैदाइश हमारे दिमाग से होती है। तो अगर आप स्ट्रेस नहीं लेंगी, अपने आप को योगा और डी स्ट्रेस करती रहेंगी टाइम टू टाइम, तो आप इस कैंसर से बच सकेंगी। ये मैं वीडियो इसलिए बना रही हूं बिकॉज ये एक ऐसा कैंसर है जो लेडी खुद डायग्नोज कर सकती है, और आदमी भी डायग्नोज कर सकते हैं अपनी। अगर उनको कोई गिल्टी महसूस होती है, उनको कोई गांठ महसूस होती है, कोई दर्द है, या उनकी चमड़ी में कोई फर्क आ गया है, जैसे संतरे जैसी चमड़ी हो गई है, ऊपर से कोई लाली है, कोई उसमें खारिश है, कोई क्रैक्स हैं, डिम्पलिंग है, पकरिंग है, तो वो इस कैंसर से बच सकते हैं। जितनी जल्दी कैंसर डिटेक्ट होगा उतनी जल्दी इलाज होगा,